तो कैसे हो दोस्तों, दोबारा स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ वरुण और आप देख रहे हो मेरे साथ न्यू वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे WWE के पसंदीदा टीम के बारे में, जिसका नाम है द शील्ड। इस वीडियो में मैं शील्ड की पूरी जानकारी दूंगा और आज आपको शील्ड से जुड़ी हुई हर एक बात पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस दमदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे कि शील्ड को बनाने का आइडिया किसका था। शील्ड को बनाने का आइडिया ट्रिपल एच एंड सीएम पंक का था। सीएम पंक जो कि उस टाइम WWE के चैंपियन थे, लेकिन सीएम पंक शील्ड में रोमन्स के जगह क्रिस हीरो नाम के सुपरस्टार को रखना चाहते थे। क्रिस हीरो जो कि सीएम पंक के दोस्त थे, पर ट्रिपल एच को रोमन रेंस ज़्यादा पसंद थे। ट्रिपल एच को विश्वास था कि रोमन रेंस शील्ड को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्रिस हीरो को हटाकर रोमन रेंस को ऐड कर लिया। शील्ड WWE में पहली बार नजर आए 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में। इस पेपर व्यू में उन्होंने सीएम पंक, जॉन सेना और राइवैक के ट्रिपल थर्ड चैंपियनशिप मैच में इंटरफियर करके शील्ड अटैक किया जॉन सेना एंड राइवैक को, जिसका फायदा उठाकर सीएम पंक जीत गए। शील्ड का पहला पावर बम हमने उसी दिन देखा जब उन्होंने राइवैक को उठाकर अनाउंस टेबल पर मूव दिया। उस टाइम ये तीनों उतने फेमस नहीं थे, इसलिए किसी को समझ नहीं आया आखिर ये तीनों है कौन। 26 नवंबर 2012 को मंडे नाइट रॉ में ये तीनों अपने ग्रुप का नाम बताया, द शील्ड, और उस दिन ये तीनों ने कसम खाई है हर टीम को जवाब देने की। फिर जाके पता चला कि शील्ड में जो 3 सुपरस्टार हैं उनके नाम रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस। शील्ड इस समय हील के रूप में काम कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि वे सीएम पंक एंड पॉल हुमैन के लिए काम करते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद शील्ड सीएम पंक के दुश्मनों पर भी अटैक करने लगे। शील्ड का डेब्यू मैच 16 दिसंबर 2012 को टेबल्स लैडर्स चेस मैच में हुआ। शील्ड इस मैच में फेस करने जा रहे हैं राइवैक, केन, डैनियल इब्राहिम के साथ। अपने पहले डेब्यू मैच में ही शील्ड जीत गए। टीएलसी के बाद शील्ड सीएम पंक के दुश्मनों को टारगेट करते रहे, लेकिन अब उन्होंने और भी अन्य सुपरस्टार पर अटैक करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर 21 जनवरी 2013 मंडे नाइट रॉ को शील्ड ने दी रॉक पर भी हमला कर दिया। शील्ड का पहला रेसलमेनिया मैच हुआ रेसलमेनिया 29 में। बिग शो, शेमस, रैंडी ऑर्टन के साथ फेस करने जा रहे थे शील्ड और अपना पहला रेसलमेनिया मैच भी जीत गए। आपको बता दूं, इस टाइम तक शील्ड को किसी ने नहीं हराया था। इसी बीच डीन एम्ब्रोज ने अपना डेब्यू मैच दिया स्मैकडाउन मैच में दी अंडरटेकर के साथ। इस मैच में डीन एम्ब्रोज हार जाते हैं, पर मैच के बाद शील्ड ने अपना टारगेट बनाया दी अंडरटेकर को और उन्हें भी ट्रिपल थर्ड पावर बम दिया अनाउंस टेबल पर। एक्सट्रीम रूल्स 2013 में डीन एम्ब्रोज ने अपनी पहली चैंपियनशिप उन्होंने कॉफी किंगस्टन को हराकर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन अपने नाम किया। और इसी पेपर व्यू में रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस ने भी न्यू टैग टीम चैंपियन बने। इस तरह एक ही रात में शील्ड के तीनों मेंबर चैंपियन बन गए। लगभग 1 साल तक टीम रहने के बाद 14 जून 2013 को शील्ड को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। स्मैकडाउन मैच में फेस करने जा रहे हैं रैंडी ऑर्टन के टीम को। इस मैच में रैंडी ऑर्टन सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से पीटते हैं और शील्ड को हार का सामना करना पड़ता है। आगे चलकर 19 अगस्त 2013 के मंडे नाइट रॉ में शील्ड WWE के CEO ट्रिपल एच के लिए काम करने लगे। 2014 में सीएम पंक के भड़काने पर डीन एम्ब्रोज एंड रोमन रेंस के बीच गलतफहमी बढ़ने लगी और इसी बीच शील्ड के तीनों मेंबर्स ने एंट्री की उस साल के रॉयल नंबर मैच में, जिस मैच में डीन एम्ब्रोज ने एलिमिनेशन करना चाहा रोमन रेंस को, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए और मैच में और आगे जाकर रोमन रेंस ने एलिमिनेशन कर दिया डीन एम्ब्रोज एंड सेथ रॉलिंस दोनों को। और उस साल रॉयल रंबल मैच में रोमन रेंस ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 एलिमिनेशन किए। शील्ड अब तक हील के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन 2014 के एलिमिनेशन चैम्बर से पहले उन पर वैथ फैमिली ने अटैक कर दिया था और क्योंकि वैथ फैमिली भी हील थे, इसलिए यहाँ से शील्ड फेस बन गए और फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगे। एलिमिनेशन चैम्बर से शील्ड भले ही वैथ फैमिली से नहीं जीत पाए,
लेकिन उन्होंने फैंस का दिल जीतना शुरू कर दिया था। रेसलमेनिया 30 से पहले शील्ड से दुश्मनी शुरू हो गई थी केन के साथ, जो कि WWE के अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं। इसलिए WWE के यूनिवर्स शील्ड को और ज़्यादा पसंद करने लगे। रेसलमेनिया 30 के बाद शील्ड ने अथॉरिटी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन, बतिस्टा एंड ट्रिपल एच पर, और लगातार 2 पेपर व्यू में शील्ड ने हराया एम्बुलेशंस के मेंबर्स को। आगे चलकर 2014 को सेथ रॉलिंस हील्डन हो गए और सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज पर। फिर सेथ रॉलिंस अब काम करने लगे ट्रिपल एच के साथ। इस तरह से शील्ड फिर से टूट गई। फिर रोमन रेंस ने अनाउंस किया कि वे अब अकेले ही फाइट करेंगे, ना कि शील्ड के साथ। लेकिन शील्ड की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2017 में डीन एम्ब्रोज चले गए और फिर उसी रात सेथ रॉलिंस, जो कि उनके फेस बन चुके थे, उन्होंने डीन एम्ब्रोज को फिर से एक साथ आने को कहा। लेकिन डीन एम्ब्रोज मना करते रहे क्योंकि पहले सेथ रॉलिंस ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन बाद में 14 अगस्त को सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोज एक साथ आ गए थे और फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान भी किया। और उसी साल दोनों मिलके समरस्लैम में टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। 9 अक्टूबर 2017 को रोमन रेंस ने शील्ड को ज्वाइन करके शील्ड को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया और इन तीनों का मैच सेट हुआ TLC पेपर व्यू में टेबल लैडर्स चेयर्स मैच में। लेकिन 20 अक्टूबर को रोमन रेंस की बीमारी के कारण रोमन रेंस मैच में नहीं खेल पाए और उनके जगह ली कट एंगल ने। रोमन रेंस अगले हफ्ते वापिस आ गए। सर्वाइवर सीरीज 2017 में शील्ड का मैच था न्यू डे के साथ और शील्ड उस मैच में जीत गए। 20 नवंबर 2017 को रोमन रेंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत ली और डीन एम्ब्रोज के बाद रोमन रेंस शील्ड के दूसरे ग्रेटेस्ट चैंपियन बने। अगले महीने दिसंबर में डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हो गए और उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ा। शील्ड फिर से टूट गई और फिर दिसंबर महीने में सेथ रॉलिंस भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम किया और इस तरह से शील्ड के तीनों मेंबर्स ग्रेटेस्ट चैंपियन बने। अगस्त 2018 में डीन एम्ब्रोज फिर आ गए और वे सेथ रॉलिंस के साथ ज्वाइन हो गए और समरस्लैम मैच में रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप राव में शील्ड फिर से एक हो गई और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को ट्रिपल पावर बम दे दी। शील्ड सुपर शोडाउन मैच भी जीत गए। लेकिन 22 अक्टूबर 2018 को रोमन रेंस ने अनाउंस किया कि उन्हें ल्यूकेमिया है और इलाज कराने के लिए WWE छोड़कर जा रहे हैं। उसी रात में टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के बाद डीन एम्ब्रोज ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पर। इस तरह शील्ड तीसरी बार टूट गई। रोमन रेंस के जाने और शील्ड के टूटने का दुख सबको था और सब यह चाहते थे कि रोमन रेंस वापस आ जाए। 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंस वापस आ गए और बताया कि उनका ल्यूकेमिया ठीक हो गया और अब वे फाइट करने के लिए तैयार है। और उसी रात सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर डीन एम्ब्रोज को भी बचाया और अब ऐसा लगता है कि शील्ड फिर से जुड़ जाएगी। डीन एम्ब्रोज काफ़ी देर भाव खाने के बाद शील्ड फिर से जुड़ गई। दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर टीम है द शील्ड, जो कि अच्छों की बैंड बजा देती है। दोस्तों, ये थी द शील्ड की पूरी स्टोरी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि अगली लाइव स्टोरी आप किसकी देखना चाहेंगे।